हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवरजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं एक कन्नाडा सिनेमा का रिव्यू करने जा रहा हूँ। उस सिनेमा का नाम है अग्नियातवसी, जो कि इसी साल 11 अप्रैल को रिलीज़ हुआ है। तो अब ये फिल्म OTT में आ चुका है, यानी कि Z5 में। तो आप इस फिल्म को वहाँ देख सकते हो, और नहीं तो आप इस फिल्म को टॉरेंट से भी डाउनलोड करके देख सकते हो। तो इस फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन तो इस वक्त अवेलेबल कहीं है नहीं, तो आपको ये फिल्म कन्नाडा लैंग्वेज में ही देखना पड़ेगा। तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है जनार्दन चिक्कना, जिससे पहले 2-3 फिल्में बना चुके हैं, जैसे कि गुल्टू। तो इनके फिल्म में कोई सुपरस्टार अवेलेबल तो नहीं रहता, और इस फिल्म में भी कोई सुपरस्टार मौजूद नहीं है। इस फिल्म के जो इनफैक्ट लीड एक्टर है रंगनाय रघु, वो एक जाने माने कैरेक्टर एक्टर है कन्नाडा इंडस्ट्री में। तो इस फिल्म का जो मतलब टॉपिक है वो एक गांव, नलकेरी नाम का एक गांव में बेस्ड है, और साल है 90s का, ठीक है। तो इस फिल्म के जो लीड एक्टर है रंगनाय रघु, वो इंस्पेक्टर गोविंदू का रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं, जो कि शांति से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ। तो उनकी माँ का काफ़ी साल पहले देहांत हो चुका है, अब वो अपनी माँ की श्राद्ध मना रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने बाकी पुलिस दोस्तों को, मतलब बाकी पुलिस कलीग्स को वो अपने घर बुला चुके हैं श्राद्ध के लिए। तो उनका एक दोस्त है, जाने माने दोस्त है, जो इस गांव के मतलब लैंडलॉर्ड है, मतलब सरपंच जैसा उनका स्टेचर है। तो उनका नाम है सुब्रमण्या, ठीक है, जिसके साथ उसकी गहरी दोस्ती है। तो एक दिन ऐसा होता है कि सुब्रमण्या का अचानक से देहांत हो जाता है, मतलब कैसे मरते हैं किसी को पता नहीं। तो मौत की खबर सुनते ही वो सुब्रमण्या के घर चले जाते हैं, और सारी चीज़ें वहाँ देख रेख करने के बाद उनको कहीं से शक होता है कि सुब्रमण्या का जो मौत है वो नेचुरल डेथ नहीं है, वो एक सोचा समझा मर्डर है। अब इनको ऐसा क्यों लगता है कि एक कत्ल है? क्योंकि सुब्रमण्या जो है उनका काफ़ी उम्र हो चुका था, वो बूढ़े थे, तो उनका नेचुरल डेथ होना कोई बड़ी बात नहीं है। सबको लगता है कि नेचुरल डेथ है, किसी को इस बात पे कोई शक ही नहीं है कि सुब्रमण्या का कोई मर्डर कर भी सकता है। अच्छे खासे वो अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, तो उनका मर्डर अब कौन करेगा, क्यों ही करेगा। पर सिर्फ इस इंस्पेक्टर गोविंदू, सिर्फ इन्हीं को लगता है कि सुब्रमण्या का ये मौत कोई नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ है, उनका मर्डर ही हुआ है। तो अब ये मौत सच में खून है या एक नेचुरल डेथ, अगर इस चीज़ का पता हमको लगाना है, तो हमको ये सिनेमा यानी आप सबको ये फिल्म देखना पड़ेगा। तो इंस्पेक्टर गोविंदू जो है, इनकी ज़िंदगी के साथ एक भयानक अतीत भी जुड़ा हुआ है। और इनफैक्ट इस सिनेमा का शुरू इस सीन से होता है कि एक औरत, ठीक है, 2 बच्चे के साथ एक झील में कूदती है अपनी जान देने के लिए। कई साल पहले की घटना है। तो एक जवान आदमी आकर उस औरत, उस बच्ची को बचाने, उन बच्चों को बचाने आते हैं, और तब रास्ते में सुब्रमण्या भी उनसे मिलते हैं, और फिर सुब्रमण्या और वो जवान आदमी दोनों मिलकर कूदते हैं। और कई साल पहले वो जवान आदमी ये आज के इंस्पेक्टर गोविंदू खुद है। तो उस औरत के साथ उनका क्या रिश्ता है और उस घटना के साथ उनका क्या लेना देना है, ये अगर आपको पता लगाना है तो आपको ये सिनेमा देखना पड़ेगा। तो देखिए, ये सिनेमा मर्डर मिस्ट्री होने के साथ साथ एक इमोशनल ड्रामा भी है। इस फिल्म में बहुत इमोशंस है, बहुत ड्रामा भी है मर्डर मिस्ट्री होने के साथ साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिल्म मतलब और 2-3 थीम्स को एक्सप्लोर करता है, जैसे कि थीम्स ऑफ गिल्ट, पश्चाताप, फॉरगिवनेस, ऐसे थीम्स को भी ये फिल्म एक्सप्लोर करता है। और इस फिल्म के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी है और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो पॉजिटिव पॉइंट है इस फिल्म का जो मेन कंसेप्ट है, इस फिल्म की कहानी जो है, और जिस तरह ये फिल्म अपने सारे थीम्स को एक्सप्लोर करता है, चाहे वो गिल्ट हो, फॉरगिवनेस हो, या चाहे इसका मिस्ट्री हो,
इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर करता है। और इस फिल्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है जहाँ पे अब मैं आ रहा हूँ। तो इस फिल्म में और भी कई किरदारें मौजूद है। तो 1990s का ज़माना है, रूरल सेटिंग है, तो वहाँ के लोग उस वक्त कंप्यूटर से वाकिफ़ नहीं थे। तो एक घर है, ठीक है, तो उस घर में एक छोटा बेटा है रोहित नाम का, ठीक है। तो उनके माँ बाप को भी मतलब ये इंस्पेक्टर साहब और ये जो लैंडलॉर्ड साहब थे सब जानते हैं उनको, ठीक है। तो उनका बड़ा बेटा तो मतलब सिविल इंजीनियर है, लेकिन उनका जो छोटा बेटा है रोहित, उसे कंप्यूटर का बड़ा शौक़ है। लेकिन गांव के जो लोग हैं वो कंप्यूटर के मामले में बहुत ही मतलब क्या बताएं, उनका सोच बहुत ही पुराना है कंप्यूटर को लेकर। उनको लगता है कि कंप्यूटर बच्चों का नुकसान करता है, कंप्यूटर से बच्चों का कोई भविष्य तैयार होने वाला नहीं है, बच्चों को मतलब पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, कंप्यूटर के पीछे वो वक्त क्यों बर्बाद करते हैं। तो कंप्यूटर जैसा जो मतलब ये शब्द और ये मतलब प्रोसेस ही उन लोगों के लिए एकदम नया है। उन लोगों को कंप्यूटर के बारे में उस वक्त कुछ समझ में आता नहीं है, उस वक्त के लोगों को, यानी कि 90s के ज़माने में कंप्यूटर बस तभी अभी इंडिया में आया हुआ था। आप खुद ही सोच कर देखिए, 1980s से पहले कंप्यूटर इंडिया में मशहूर नहीं था। कोई मतलब भारत देश में कंप्यूटर के बारे में उस ज़माने में बातें करता भी नहीं था। तो इस गांव में भी एक ही हाल है कंप्यूटर को लेकर। तो इस लड़के की ज़िद के ज़रिए कंप्यूटर इस गांव पे घुसता है। तो कंप्यूटर में उसने इंटरनेट भी लगवा लिया है। तो अब क्या हुआ कि तो ये रोहित क्या करता है, इस कंप्यूटर के सहारे वो पैसे कमाने लगता है पार्ट टाइम। कैसे? दूसरे लोगों को मतलब काफ़ी दूर जगह में मतलब ईमेल भेजना होता है, काफ़ी लोगों को उनको संदेशा भेजना होता है। तो वो रोहित के ज़रिए वो संदेशा भेजते हैं, क्योंकि एकमात्र रोहित के पास ही वो कंप्यूटर है जिस पे वो ईमेल करके उनके रिश्तेदारों को उनके कहने के अनुसार सारे मैसेजेस वो भेज सकता है। उसके लिए वो सबसे पैसे लेता है। तो जो लैंडलॉर्ड है सुब्रमण्या, उनका एक बेटा भी है अरुण नाम का, जो उनको छोड़कर विदेश जा चुका है। तो अब सुब्रमण्या जो है वो अपने बेटे से खफा है, पर उनका बेटा जो है विदेश से अपने पिता से बातें करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी जो हो रहा है इसी रोहित के ज़रिए हो रहा है। वो रोहित को ईमेल भेजते हैं, कहते हैं कि मेरे पिताजी को देख कर आओ वगैरह वगैरह। और फिर उसी अरुण का एक प्रेमिका भी है। उस प्रेमिका की नाम है पंकजा, जो कि एक गरीब घर की लड़की है। तो उनकी माँ जो है वो कंस्ट्रक्शन की काम करती है और झाड़ू पोछा की काम करके किसी तरह अपनी ज़िंदगी बिताती रहती है। तो वो पंकजा है जो उस मतलब अपने प्रेमिका वो सालों से इंतज़ार कर रही है कि कब उसकी प्रेमी यानी कि अरुण गांव में वापस आएगा, फिर कब ये दोनों एक होंगे। उसके चक्कर में पंकजा ने कई सालों से शादी नहीं की। तो उनके बीच अचानक से ईमेल के ज़रिए, रोहित की कंप्यूटर के ज़रिए बातचीत शुरू हो जाता है। तो ऐसे और भी कई मतलब एस्पेक्ट्स हैं इस कहानी के, जो सब कहीं ना कहीं इस मर्डर मिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं और इनकी कहानियाँ कैसे मर्डर मिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, अगर ये आपको जानना है तो आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। तो मैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर रहा था, जहाँ से मैं भटक जाने के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। तो नेगेटिव पॉइंट इस बात में है कि ये जो रोहित का जो कैरेक्टर है, जिस तरह से इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उस तरीके से मैं थोड़ा नाखुश हूँ। और देखिए, कन्नाडा सिनेमा का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कुछ कन्नाडा सिनेमा में हम अक्सर देखते हैं कि कुछ गाने और कुछ मतलब कमर्शियलिस्टिक सीन्स, ठीक है, ज़बरदस्ती घुसाए जाते हैं, ज़बरदस्ती घुसाड़ा जाता है। तो ऐसे कुछ सीन्स
इस फिल्म में भी घुसाया गया है। और ये जो रोहित और पंकजा इनकी जो कहानी मैंने बताई है ना, तो इनकी कहानी जिस तरह से मतलब डिपिक्ट होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब गाने और बहुत सारे ऐसे यूजलेस कॉमेडी, ये सारी चीज़ों को ना ज़बरदस्ती घुसाया गया है, जो कहीं ना कहीं इस फिल्म के फ्लो को थोड़ा सा ख़राब करता है। मतलब एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म में भी मतलब ऐसे गाना नाचना अगर आप ज़बरदस्ती घुसा दोगे तो कहीं ना कहीं इस फिल्म के फ्लो को थोड़ा सा अफेक्ट तो करेगा ही ना, क्योंकि एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म में आप कभी भी उम्मीद करोगे नहीं कि ऐसा कोई गाना नाचना कोई करेगा, कोई गाएगा या कोई नाचेगा। ऐसी चीज़ें आप कभी मर्डर मिस्ट्री फिल्म में कभी उम्मीद करोगे? ऐसा आप कभी उम्मीद करोगे नहीं। तो ऐसी कुछ अननेसेसरी चीज़ें यहाँ पे घुसाई गई है, तो उस चीज़ को समझाने के लिए मैंने इनकी कहानी बताई है। खैर, तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर ये फिल्म है, पर ओवरऑल ये फिल्म एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। मतलब एकदम से बेस्ट फिल्म तो नहीं है, पर फिर भी एक बहुत अच्छी फिल्म है। आप इसको ज़रूर देख सकते हो, तो आप डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे, आप निराश तो नहीं होंगे ओवरऑल। लेकिन ये कुछ मतलब एक्स्ट्रा मतलब कॉमेडी सीन्स और ये एक्स्ट्रा कुछ मतलब गाने नाचने का सीन्स आपको थोड़ा बहुत इरिटेट कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिल्म के फ्लो को थोड़ा सा अफेक्ट कर ही देते हैं। वरना उसके अलावा कोई और नेगेटिव पॉइंट इस फिल्म में है नहीं। वरना ओवरऑल ये फिल्म आपके लिए एक बहुत अच्छा वॉच साबित हो सकता है। तो अगर आप मिस्ट्री फिल्म के फ़ैन हो, थ्रिलर फिल्म्स अगर आपको बहुत पसंद आता हो, तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखना चाहिए। तो आप लोगों में से जिन्होंने इस फिल्म को ऑलरेडी देख चुके हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और जिन्होंने इस फिल्म को अभी तक देखा नहीं है, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें और मुझे आके ज़रूर बताएं, मतलब कमेंट सेक्शन में, कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। तो फिलहाल मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, और मेरी अगर वीडियो आप सबको पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा करके मेरी वीडियो को शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।